स्पेशल रिपोर्ट पंचायत लाइव में आज हम पहुंचे हैं विकास खंड डीग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डीग में और हम पड़ताल करेंगे डिजिटल विलेज डीग। हम पहुंच गए हैं भदोही जिले के दूसरे सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डीग में। वाकई में डीग ने जिस तरह से विकास किया है इसकी हकीकत की करेंगे पड़ताल। तो आइए चलते हैं डीग ग्राम पंचायत के डिजिटल कार्यालय में। एक जमाना वो था जब ग्राम प्रधान झोला लेकर गांव के विकास की कमान संभालते थे। उन्हें बैठने तक की कोई मुकम्मल व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल विलेज की इस तस्वीर को देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, विकास खंड डीग की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डीग की यह तस्वीर है। डीग विकास खंड की डीग ग्राम पंचायत ने जिस तरह से ग्राम पंचायत भवन से लेकर वाचनालय और प्रधान कक्ष से लेकर सचिव कक्ष तक की तस्वीर बदल दी है, वह वाकई में लाजवाब है। हम डीग के ग्राम पंचायत डीग में पहुंचे तो यहां चकबंदी प्रक्रिया से विरत इस गांव में रास्ते का अभाव तो दिखा, लेकिन खूबसूरत अमृत सरोवर ने मन मोह लिया। जल शक्ति मिशन का वो स्थान जो ग्राम पंचायत डीग के ठीक पीछे है और यहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं। योजना ग्राम प्रधान की है कि इस स्थान पर अमृत वाटिका होगी और इसके ठीक सामने होगा अमृत सरोवर। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ सरोवर है, इसको अमृत सरोवर में तब्दील करना है। वैसे भी डीग में अमृत सरोवर का कार्य सबसे पहले शुरू हुआ था। डिजिटल विलेज में परिवर्तित हो रहे डीग ग्राम पंचायत की तस्वीर भले ही बदल चुकी है, लेकिन यहाँ की बदहाल मुख्य सड़क कुछ और कहानी बयां करती है। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते यहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हमारी टीम जब गांव में दाखिल हुई तो गांव की हरियाली देख मन मयूर हो गया। हम गांव की तरफ बढ़े तो मार्गों की समस्या मुख्य रूप से दिखी। चकबंदी प्रक्रिया से विरत इस गांव में सबसे बड़ी समस्या मार्गों की ही है। डीग ग्राम पंचायत में पहुंचने के बाद हमें इस बात की भी जानकारी हुई कि इस गांव में पिछले कई दशकों से चुने जा रहे ग्राम प्रधानों के घर जाने तक के लिए रास्ता नहीं बन पाता था। ऐसी तस्वीर पिछले कई वर्षों से विद्यमान थी, लेकिन मौजूदा समय में ग्राम प्रधान बने गंगाधर यादव ने इस तस्वीर को ही बदल दी। इस कहावत को पूरी तरह से बदलते हुए उन्होंने गांव के तमाम मार्गों के साथ अपने घर तक के मार्ग का खूबसूरती के साथ निर्माण कराया। और जब हम कटान प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे तो पश्चिम वाहिनी की लहरों को देखकर कलेजा कांप उठा। यहाँ की सच्चाई कुछ है थी। गंगा की धाराओं को आप देख रहे हैं, इस समय मोक्षदायिनी पूरे शबाब पे है। प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे साथ मंगला मिश्रा जी हैं, यहाँ के स्थानीय ग्रामीण। मिश्रा जी, क्या स्थिति है इस क्षेत्र को, क्या कहा जाता है जो जिस तरह से गंगा मुड़ी है तो पूरे क्षेत्र को सबसे प्रमुखता की बात तो यह है कि पूरे प्रदेश में पश्चिम वाहिनी यही है गंगा की। एक यहाँ एक लच्छागिरी में, पूरे प्रदेश में मोक्षदायिनी तो है ही है, उसके बाद पश्चिम वाहिनी भी यहाँ है। हाँ, अब देखिए वहाँ धारा पश्चिम तरफ आ रहा है। कटान की क्या स्थिति है? कटान तो बहुत कट गया। कटान तो मान लीजिए आप जो आप देख रहे हैं जी, हम लोगों का घर वो जो धारा बह रहा है वहाँ था। जी जी, ये तो यादव बस्ती है। जी जी, हाँ, यानी आप लोगों का जो पुराना घर था वो गंगा में समाहित हो चुका है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से मोक्ष वाहिनी का रौद्र रूप डीग में दिखाई दे रहा है, यानी पूरी की पूरी बस्ती जो यहाँ ब्राह्मण बस्ती कभी हुआ करती थी, इन धाराओं में वो समाहित हो चुकी है। और अब उस स्थान के वासियों को यहाँ यादव बस्ती में अपना आशियाना बनाना पड़ा है। पहले ग्राम पंचायत डीग कोनिया के सबसे पिछड़े गांव में एक था, लेकिन अचानक बदली तस्वीर को देखकर मानो हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। गांव में लोगों से बातचीत के बाद यह पता लगा कि भदोही के जिलाधिकारी गौरांग राठी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से गांव की तस्वीर ही बदलने लगी और आज डिजिटल गांव के रूप में इस गांव की नई पहचान बनने लगी।
हम पहुंचे ग्राम प्रधान गंगाधर यादव के पास। पहुंचे हैं डीग ब्लॉक के सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डीग में, जो जनपद की दूसरी बड़ी ग्राम पंचायत है। हम यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करेंगे विकास के विभिन्न मसलों पे, चाहे वो डिजिटल ग्राम पंचायत हो, ज्ञानालय हो, या इस गांव में जो चकबंदी की प्रक्रिया में गांव शामिल नहीं है, ऐसे में मार्गों के निर्माण की जो समस्याएं रही हैं, इन मसलों पे हम बात करते हैं डीग के युवा और सबसे सफल ग्राम प्रधान गंगाधर यादव से। तो आइए हम पूछते हैं वो अनसुलझे सवाल जो वर्षों से डीग ग्राम पंचायत के साथ जुड़े रहे हैं। प्रधान जी, डीग ग्राम पंचायत जिले की दूसरी सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। जिस तरह से यहाँ कार्य चल रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है, चाहे वो डिजिटल पंचायत भवन का रहा हो या अन्य कार्य। ज्ञानालय प्राथमिकता में है, क्या प्रगति है इन कार्यों की? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप हमारे ग्राम पंचायत डीग में आप आए हैं। और रही बात जो सर्वप्रथम आपने ज्ञानालय की बात करें तो ज्ञानालय डीएम साहब की प्राथमिकता सर्वप्रथम कि ज्ञानालय यानी कि गांव सभा के गरीब हो अमीर हो सारे बच्चे आकर के यहाँ पंचायत भवन में के पास में जो ज्ञानालय बना अपनी शिक्षा प्राप्त करें। तो पूर्ण रूप से हम ज्ञानालय का शुभारंभ ओपनिंग कर दिया हूँ, सर्वप्रथम स्टार्ट किया था और सारी किताबें बुक भी है हमारे यहाँ और बच्चे आकर के आपने देखे हैं वहाँ स्टडी कर रहे हैं। जो इंटरलॉकिंग मार्ग, चूँकि ये चकबंदी प्रक्रिया की समस्या गांव जूझता रहा है, तमाम मार्गों की समस्या रही हैं। आपके माध्यम से तमाम इंटरलॉकिंग बिछाए गए, तमाम समस्याओं का समाधान किया गया है। और कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जो लोगों के घरों तक मार्ग के पहुंचने में बाधा बन रही हैं? जी, हमारे यहाँ गांव सभा के जनमत जनता जनार्दन के सहयोग से जो ग्राम पंचायत डीग में इंटरलॉकिंग रोड की व्यवस्था बनाई गई है, पूरा भरपूर कोशिश है कि लोगों के बैठ करके तालमेल से और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत में मैं इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराया है। सर्वप्रथम मैंने इंटरलॉकिंग का कार्य PSC कटरा प्राथमिक स्वास्थ्य कटरा में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। जैसे मैंने हमारा कार्यकाल आया तो वहाँ मैंने इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। उसके बाद उसी सहयोग से प्राथमिक विद्यालय डीग उपरवार अम्बेडकर मूर्ति से लेकर डीग उपरवार तक हमने लगभग 2 सेमी तक इंटरलॉकिंग कार्य कराया। और हरजन बस्ती में ले जाकर के गोली गुप्ता के घर से ड्राइवर हरजन के घर तक इंटरलॉकिंग का कार्य कराया लगभग 200 मीटर। और महादेवा के पास प्रजापति बस्ती में लगभग 100 मीटर। और ऐसे 2-3 जगह और एक आध जगह यादव बस्ती में कुछ कराएँ लगभग 50 मीटर इंटरलॉकिंग करके। लेकिन हमारे यहाँ जो दिक्कतें हो रही है, दिक्कत में सबसे बड़ी दिक्कत है कि रास्ता की इशू को लेकर के ज़मीनी विवाद के, क्योंकि हमारा गाँव चकबंदी में नहीं है। चकबंदी न होने की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि किसी को नरी जमीन है तो तालमेल से ही वहाँ रास्ता निकाला जा सकता है। तो कोशिश है कि जो मैं लगा हूँ कि सबके साथ बैठ करके निस्तारण कोशिश कर रहा हूँ। गांव में और कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी जरूरी है? समस्याएं तो हमारे ग्राम पंचायत में बहुत बड़ी समस्या भी है, नहीं भी है। समस्या के निवारण यदि हम लोगों को तालमेल से हो रहे हैं तो कोशिश हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या हमारे कार्यकाल जो है मैं देख रहा हूँ सहमति से और ज़्यादा से ज़्यादा मैं करवा ले रहा हूँ। रही बात जैसे हमारे लिखा था ग्राम पंचायत डीग में जर्जर स्थिति है विद्युत को लेकर के, खम्भा को लेकर के। विद्युत है ऐसे तार लटका हुआ है। कई बार हमने कोशिश भी किया हूँ, SDM साहब को दिया हूँ, CDO साहब के द्वारा, तो विचार किया जा रहा है कि बट अभी कार्रवाई नहीं हुई। जैसे रोड को लेकर के जैसे हमारे यहाँ समस्या है कि पुलिस चौकी मार्च से लेकर PWD का मैं कई बार दिया, आश्वासन दिया गया, अभी तक रोड न तो गड्ढा मुक्त हो पाया और तमाम दिक्कतें फिलहाल वर्क के हिसाब से देखिए हो सकता है हो जाए। मैं DM साहब को भी दिया था, वो संज्ञान में आपके माध्यम से पहुँच जाए, हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। और कुछ जिला पंचायत से भी दिया है कि हमारे यहाँ जहाँ लल्लाबाद पास से लेकर यहाँ मेन रोड तक जिला पंचायत से भी दिक्कतें हैं और एक यहाँ पंडिराम के बाद दूसरी यहाँ से जिला पंचायत से लेकर काफ़ी घटता है। तो देखा जाए कि ग्राम सभा बड़ा है और उसी हिसाब से वर्क करना है, बट है कि
भाई बजट के हिसाब से हम वर्क कर रहा हूँ। अमृत सरोवर, चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था, क्या प्रगति की क्या स्थिति? अमृत सरोवर मैं ग्राम पंचायत में काफ़ी भव्य बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और अमृत सरोवर में जैसे इंटरलॉकिंग चौतरफा स्टार्ट हुआ है, करीब लगभग 200 मीटर से ज़्यादा इंटरलॉकिंग हो चुका है। सौंदर्यीकरण ज़्यादा जैसे गांव को एकदम बेहतर तरीके से दिखे कि कुछ ग्राम सभा में अमृत सरोवर गवर्नमेंट की जो मंशा है पूर्ण रूप से दिखे कि वास्तव में सही बजट सही जगह उपयोग किया जा रहा है। तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ कई तालाब है, लेकिन एक अमृत सरोवर तालाब मिला है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुसज्जित तरीके से सजाने का प्रयास करूँगा। डिजिटल पंचायत भवन के बारे में क्या कहेंगे, जिस खूबसूरती से इसे संवार रहे हैं? डिजिटल पंचायत ग्राम पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत एक बड़ा गांव है, गांव के हिसाब से वास्तव में हमारे पंचायत भवन की स्थिति तो बहुत गड़बड़ थी। तो हम जो एक डिजिटल ग्राम पंचायत मैंने बनाया हूँ, वास्तव में पूरा पूर्ण रूप से यहाँ सारी व्यवस्थाएं मैं दिया हूँ। जैसे बगल में ज्ञानालय दे दिया हूँ और यहाँ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और लेखपाल महोदय सारे लोग आकर यहाँ बैठे, सारी व्यवस्थाएं मैं यहाँ कर चुका हूँ। लोग आकर बैठे और सारी समस्या का निदान भी हो जाएगा। यहाँ पीछे मैंने वहाँ एक अमृत वाटिका बनानी है, ठीक पीछे हमारा बड़ा जल शक्ति मिशन का पानी की टंकी बन रहा है। और यानी कि देखा जाए कि पंचायत भवन के इर्द गिर्द मैं एक अच्छा माहौल क्रिएट करूँगा कि जैसे कि लगे कि ग्राम पंचायत डीग कुछ अपने आप में अलग दिख रहा है।